हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यार एनटीए की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है यार। अब जेई मेन 2025 वाले बच्चे के लिए आप लोगों को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का इश्यू आ रहा था, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। मैं आपको बोल रहा था एनटीए लास्ट तक कुछ ऐसे अपडेट लेके आएंगे जो आपकी ये प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बता रहा था कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट या 22 नवंबर ही भी है, उसके बाद करेक्शन विंडो भी आ गया है। तो जो आप करेक्शन जो भी गलतियां आप किए थे उसको करेक्ट कर पाओगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको अभी से लेके जब तक काउंसलिंग कॉलेज में नहीं चले जाते हो तब तक हेल्प करता रहेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि नो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा? मेरे लल्ला, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है, सबसे पहले आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से फॉर्म भरो। आप बोलोगे सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अरे नहीं बन रहा है, उन्होंने एफएक्यू में क्लियर मेंशन कर दिया है। आप रिसिप्ट नंबर अप्लाई कर दो, वहां से जैसे अप्लाई करोगे उसी टाइम पे आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, आईडी नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को और जिस डेट में अप्लाई किया, जिस अथॉरिटी के पास अप्लाई किया, जरूरी भी नहीं है कि वहां पर आप जो सर्टिफिकेट आता है उसको फिल करो। आपको बस 3 प्रूफ चाहिए। क्या क्या? रिसिप्ट नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर बन गया है तो अच्छी बात है, वो डाल दो। नहीं बना है तो रिसिप्ट नंबर डाल दो, जो मैं आपको बार बार पहले दिखा रहा था। उसके बाद लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का 22 है। मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो भी बच्चे अभी इस रात में अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत से जाके, अगर अभी तक आप फॉर्म फिल नहीं किए हो तो सबसे पहले काम करो, अपना फॉर्म फिल कर दो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन्होंने FAQ डाल दिया है और मेरे से कनेक्ट हो जाओ सीधे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सब जगह हूं, व्हाट्सएप पे हूं, वहां पे सीधे मेरे से डीएम करके पूछ लो। सबसे पहले फॉर्म भरो। क्यों? क्योंकि आज कल तुम देख रहे होगे वीडियो को तो कल 19-20 हो गया, परसों जो बच्चे देखोगे 21 हो गया। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और साइट में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ भरेंगे फॉर्म, क्योंकि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला जो लोचा था वो हट गया है। उसके बाद करेक्शन विंडो आया है, 26 से 27 के बीच आएगा। मैं अभी आपको पूरा प्रूफ भी दे दूंगा। देखो ध्यान से समझो। ये क्या है? एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये क्या है मेरे लाला? एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इस पे मैं जाऊंगा, यहां पे देखो क्या आया है, एफएक्यू आया है। एफएक्यू से पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले अभी रात को मतलब 10:30 बजे के आसपास एक 18 नवंबर 2024 आज ही का एक नोटिस आया। इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन द रिसिप्ट ऑफ न्यूमरियस। बहुत सारे बच्चे बार बार एनटीए को मेल कर रहे थे कि मेरा ये गलती हो गया, मेरा ये गलती हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, उसको देखते हुए अब उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन विंडो जो था, करेक्शन विंडो वाला जो डेट था वो आगे आया कितना से कितना के बीच में, 26 नवंबर से 27 नवंबर रात के 11:50 PM तक आप कर सकते हो। तो एक दिन के पास आपके पास टाइम रहेगा 26-27 के बीच में। तो मेरे से जुड़ा रहना, कोई भी डाउट होगा मैं हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद क्या क्या चेंज कर सकते हो वो देखो यहां पर। और कहां? इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jemain.nta.nic in, जिससे मैंने ये ओपन किया था, jemain.nta.nic in। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब आपको समझने वाली बात है, यहां पर कुछ और भी बातें हैं। Since it is a one-time facility extended to candidate to avoid any hardship और candidates are advised to do correction very carefully। देखो सिर्फ एक ही बार करेक्शन कर सकते हो, और एक ही बार में करेक्शन करने के बाद अगर मान लो सबमिट कर दिए तो फिर चेंज नहीं कर सकते हो। तो मेरे भैया कोई भी डाउट हो, मान लो आपको फादर मदर और आपका नाम भी गलती भर दिया, मान लो आई एम गिविंग एग्जांपल, तो सबसे पहले आप अपना नाम सही करो। फादर मदर का नाम गलत भी रहेगा तो चलेगा, आपका नाम सही होना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हो। तो आप मेरे से कनेक्टेड रहना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 22 नवंबर, फर्दर नो एक्सटेंडेड। भाई क्लियरली मेंशन है, जिस भी बच्चों को फॉर्म भरना है, अभी तक नहीं भरे हो आप, प्लीज जाके तुरंत से फॉर्म भरिए अभी। ठीक है, सोने से पहले अभी फॉर्म भरिए। ठीक है, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट कल कीजिएगा, लेकिन पूरा एक बार भर के कल पूरा एडिट करके कल रिव्यू करके बेसिकली और फिर सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन आज से जरूर भर दिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो इसके मेल पे आप मेल भेज सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए कुछ बातें जो मैंने आपको, अगर मेरा देखे होगे विंडो वाला, ये देखो मेरा ये वेबसाइट है, मतलब ये मेरा यूट्यूब है। अगर मेरा यूट्यूब पे जाओगे मेरे लल्ला, यूट्यूब पे जैसे जाओगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि एनटीए अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिसिप्ट नंबर, पहले से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है सब फॉर्म फिल कर चुके हैं और मुझे पता होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो एनटीए अब बोल रहा है वो मैं आपको पहले दिन से बोलते आ रहा हूं। ये मैंने वीडियो 2 दिन पहले 10,000 इस पे व्यू है और इस पे बच्चे काफी इस पे डाउट पूछे हैं, इस पे 200+ कमेंट आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं कौन से वीडियो के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, यहां देखो ध्यान से समझना। करेक्शन विंडो हो गया, जहां पर मैंने आपको बोला था
एनटीए मिस्टेक फॉर्म कैंसिल, ठीक है, एनटीए मिस्टेक फॉर्म कैंसिल। और करेक्शन विंडो वाला एक मेरा इस पे वीडियो होगा, करेक्शन विंडो वाला एक वीडियो होगा, करेक्शन विंडो वाला एक वीडियो होगा, उस वीडियो पे जाके ये देखो, ये वाला वीडियो जेईई मेन 2025 फॉर्म में गलती होगा करेक्शन विंडो, मैंने पूरा बता के रखा है क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। एग्जैक्टली यहां पर वही चीज चेंज करने के लिए आया। देखो कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर, अब जो मोबाइल नंबर आप दे दिए अब वही मोबाइल नंबर रहेगा। नाम, ईमेल एड्रेस, सॉरी नेम बोलता हूं, ईमेल एड्रेस, एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो इससे फॉर्म कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एड्रेस है चुपचाप आप पेपर दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ये सब चेंज नहीं हो सकता है। चेंज क्या क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। लेकिन सबसे पहले कैंडिडेट नेम अगर तीनों चेंज करना हो, अगर एक ही बार आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले अपना नाम चेंज करना। मैं बार बार कह रहा हूं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पैन कार्ड नंबर, ये सब में अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ अलग चीज भर दी हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, और देखो यार आप जहां रहते हो कोशिश करना वही स्टेट चेंज करना, वही स्टेट सेलेक्ट करना। एनटीए कोशिश करेगा कि आप जो स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो ना उसी स्टेट में आपको सिटी मिले, एग्जामिनेशन सेंटर मिले। तो वो आप एक बात का ध्यान रखना। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हो, ये सब चीजें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, देखो ये सब चीज अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी बच्चों को आधार में मान लो अपडेट कराने के लिए दिया है, तो जो आधार में आप सही अपडेट कराने के लिए दियो ना, तो जो चीज सही है उसको डाल देना जेईई मेंस के फॉर्म में। आधार अपडेट हो सकता है लेकिन भैया ये चीज अपडेट नहीं हो सकता एक बार करेक्शन विंडो में सबमिट कर दिए तो। ये कुछ बात रहा जो मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपको फिर भी चाहिए तो ये वीडियो को यार प्लीज जाके एक बार देख लेना। इसमें मैंने डिटेल में बताया है क्या क्या चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करोगे, पूरा बताया है, तो आप जाके देख लेना। उसके बाद अब आते हैं एफएक्यू। एफएक्यू क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बहुत सारे अभी तक ये निकाले ही नहीं थे, इनको सबसे पहले ये निकालना चाहिए। बट कोई नहीं, जब जगो तभी सवेरा, वही वाली बात है, क्योंकि रात को भी ये जग जग के काम ही कर रहे हैं। देख रहे हो जब जब देते हैं ये रिजल्ट भी देंगे रात को 3 बजे, अब नोटिस भी निकालने लगे हैं रात को 10-11 बजे। चलो भाई कोई नहीं, ये कह रहा है हेल्पलाइन, इस सब पे कॉल करोगे तो कॉल लग जाएगा। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखो हाउ टू रजिस्टर, आपको सब पता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस ऑफ सिटी, द चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी विल बी डिस्प्लेस कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। जो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरते हो, मैंने बोला आप प्रेजेंट एड्रेस, मान लो आप कोटा में रहते हो और कोटा में ही रहने का प्लान है, तो आप राजस्थान का ही, कोटा का ही आप एड्रेस डालना प्रेजेंट एड्रेस में। अगर आप बिहार का एड्रेस या यूपी का एड्रेस या एमपी का एड्रेस डाल दोगे प्रेजेंट एड्रेस में, अपने घर का एड्रेस, तो आपका सिटी सेंटर इधर आ जाएगा, तो फंस जाओगे। तो वो बात ध्यान रखना, आप जहां रह रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस डालना, ठीक है। उसके बाद फॉरेन सेंटर्स ये सब छोड़ो। Every effort will be made to all the center in one of the cities selected by the candidate NTA। जो तुम 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो पहला या दूसरा होगा एनटीए कोशिश करेगा कि आपको वहीं पर उसी सिटी में आपका सेंटर मिल जाए। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर आपको दूर जाना पड़ता है, दूसरा या तीसरा चॉइस, जब आपके सिटी में बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी। आधार कार्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आधार ऑथेंटिकेशन विल बी डन फॉर द, यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ है। आधार ऑथेंटिकेशन विल बी डन फॉर द कैंडिडेट एंड इट विल बी ऑप्शनल फील्ड। कोई दिक्कत वाली नहीं है, बोला है ना। आधार कार्ड में आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो परेशानी, एनटीए के जो फॉर्म है जेईई मेन 2020 फॉर्म में, उससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आप अपना एनटीए का फॉर्म अभी पूरा प्रॉपर तरीका से सही वाला भर दीजिए, बाद में आधार में अपडेट कराने दीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत फॉर्म में नहीं आएगा। इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया, ये पूरा बोल दिया है, जो कि 6 तारीख को इन्होंने बोला भी था। एलिजिबिलिटी एंड सर्टिफिकेट बाय पीडब्ल्यूडी, ये सब ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन से मीडियम में कराएगा, ये सब आपको पता होगा। जो मेन कहानी था अपलोडिंग ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो नो कैटेगरी, अरे भैया इसको बहुत कायदे से देखो, बहुत कायदे से देखो क्या कह रहा है। नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहली बात, पहले भी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना। उसके बाद अगर आप इंस्टीड ऑफ अपलोडिंग, तुमको 3 चीजें मांग रहा था, सर्टिफिकेट नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसका भी कहानी बताऊंगा, डेट ऑफ इश्यू और इश्यूइंग अथॉरिटी। अब देखो, इन केस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एंड कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द सेम, आपके पास नहीं अगर अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और जैसे अप्लाई करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन और इश्यूइंग अथॉरिटी, वहां से वो डिटेल को ऑनलाइन एप्लीकेशन में भर दीजिए। कैंडिडेट इज नॉट guaranteed a seat based on acknowledgement number, receipt number, the candidate is required to provide certificate at the time of document। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको यही तो बता रहा हूं। ये वीडियो में क्या बताया हूं मेरे लाल, ये वीडियो में क्या बताया हूं, यही बताया था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दो। जो रिसिप्ट नंबर, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर, अभी आप फॉर्म, बस फॉर्मेलिटी है, बस और बस फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं। आप अपना आराम से फॉर्म फिल कर दीजिए, मेंटली फ्री होके। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले था बस उसी तरीके
तरीका से आपको अगर मान लो अभी भी आपके पास नहीं है कैटेगरी, आप बस अप्लाई कीजिए, जो रिसिप्ट नंबर मिलेगा, जहां जिस डेट को अप्लाई करेंगे, मान लो आज डेट अप्लाई की तो आज का डेट, और जिस अथॉरिटी के पास अप्लाई करें उसका नाम भर के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही उन्होंने बोला है। इनको अगर यही चीज पहले दे देता तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता, बट एनटीए है, आईआईटी ये गलती कर, आईआईटी कह रहा है पहले 3 अटेम्प्ट, फिर कह रहा मैंने एक मीटिंग किया, अब 2 अटेम्प्ट कर देंगे, क्या भरोसा कल फिर बोले 3 अटेम्प्ट करेंगे। तो भैया एनटीए आईआईटी आज के डेट में सीयूईटी अलग कह रहा है, एनटीए अलग कह रहा है, एनसीईआरटी अलग कह रहा है, बच्चा किसका सुने। तो कोई नहीं, जब जो बोलेगा अपने को तो मानना पड़ेगा। हम तो इतना पावरफुल आदमी नहीं है कि उनसे केस करने जाएंगे या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, भैया इतना चेंज क्यों कर रहे हो। उसके बाद विल बी द जेईई मेन 2025 एग्जामिनेशन कंडक्टेड सेशन 1 बिटवीन 22 जनवरी 31, ये सब बाकी चीज जो है आपको पता है। जो मेजर था कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला वो आपको बता दिया, मैंने बता दिया। हाउ कैन आई सिलेक्ट डेट ऑफ स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन और जेईई मेन, द डेट शिफ्ट, ये सब पूरा दिया है। आप इसको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यार, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपको 25 मिनट, आधे घंटा, 1.5 घंटा में आके चीजें एक्सप्लेन करूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें था मैंने लिख दिया कि अब कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, वहां से एप्लीकेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कुछ भी मिले आपको, जो नंबर भी है आपके पास। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ऑफलाइन बनाए, वहां पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है। मेरे लल्ला जो कुछ भी दिख रहा है आप बस फॉर्म को किसी तरीका से फिल कीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन मत करना यार, मल्टीपल टाइम पेमेंट मत करना। साइट आज भी शाम में मेरे को बहुत सारे बच्चे डीएम किए हैं कि साइट में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सारे बच्चे एक साथ आएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं, आप जाके प्लीज इसी रात में आप पूरा फॉर्म फिल, रजिस्ट्रेशन नंबर कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को सीधे डीएम कीजिएगा, मैं 24/7 आपके लिए हाजिर हूं और मैसेज का जवाब देता हूं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, एवरीवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक छोटा सा अपडेट था, रात को आया इसीलिए अचानक आपको देना पड़ा। और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी नहीं, पूरे प्रिपरेशन के दौरान, अभी एनसीईआरटी एग्जाम चल रहा है, जेईई का पीवाईक्यू सीरीज आने वाला है, लाइव सेशन या रिकॉर्डेड जो भी आएगा आपके बेहतर के लिए जो होगा वो करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब रहेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट तरीका से दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ छोटी सी टीम है, वो भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, चैनल पर सब्सक्राइब रहना है ताकि हर एक चीज आपको समय पर मिलता रहे, कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, फिल कर लीजिए, यही लास्ट नॉट द लिस्ट, बस बोलते चला जाऊंगा। अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, अब वेट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉर्म भर कीजिए, कोई भी दिक्कत आता है मेरे को डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।